नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राज्य में सियासी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। भाजपा और कांग्रेस में उच्च स्तरीय बैठकों, मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप, ताबड़तोड़ दौरे और जिला सम्मेलन हो रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग संभागों में 2018 के विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति रही थी, इस पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पार्टियों ने पिछले चुनाव में जिन सीटों को गंवाया था, वहां जीतने के लिए ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीते चुनाव में कई क्षेत्र भाजपा के गढ़ रहे तो कहीं कांग्रेस ने किले ढहा दिए। अलग अलग संभागों में कहीं चौंकाने वाले परिणाम आए तो कहीं परंपरागत रूप से। तो चलिए जानते हैं कि संभाग में कैसी रही दलों और उम्मीदवारों की स्थिति। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत और पुराने गोंडवाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलकर बना है नर्मदापुरम संभाग। इस संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। इन 3 जिलों में 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग और 2 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही और हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी तरह बैतूल जिले की आमला और नर्मदापुरम जिले की पिपरिया सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बात करें 2018 के चुनाव की तो भाजपा को नर्मदापुरम संभाग में ओवरऑल नुकसान उठाना पड़ा था। इस जिले की कुल 11 सीटों में से भाजपा के खाते में 7 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भाजपा के पास थी। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। कांग्रेस ने बैतूल की 4 सीटों मुल्ताई, बैतूल, घोड़ा डोंगरी और भैंसदेही पर उलटफेर करते हुए भाजपा से ये सीटें छीन ली थी, जबकि इसी जिले की आमला सीट भाजपा के पास बरकरार रही। वहीं 2018 में हरदा जिले में भाजपा ने दोनों सीटें टिमरनी और हरदा जीती। इनमें हरदा सीट पर 2013 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के सीनियर नेता और मंत्री रह चुके कमल पटेल को कांग्रेस के डॉक्टर रामकृष्ण दोगने ने हराया था। 2018 के चुनाव में कमल पटेल ने वापसी की। कमल पटेल और डॉक्टर दोगने आमने सामने थे, लेकिन इस बार हार कांग्रेस के खाते में रही। उधर टिमरनी सीट पर संजय शाह मकड़ाई दोबारा जीते। 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अभिजीत शाह को शिकस्त दी। आपको याद हो कि 2018 के चुनाव में भी नर्मदापुरम जिला भाजपा का अभेद किला बना रहा। यहाँ की चारों सीटों सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर और पिपरिया में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत बरकरार रखी। सिवनी मालवा को छोड़कर तीनों सीटों पर 2013 के प्रत्याशी ही रिपीट किए गए। होशंगाबाद से पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीता सरन शर्मा, सोहागपुर से पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष विजयपाल सिंह और पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी विजयी रहे। सिवनी मालवा से 2013 में भाजपा के सरताज सिंह विधायक थे तो 2018 में भाजपा के ही प्रेम शंकर वर्मा विधायक बने। इस चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार के सांसद सरताज सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वे होशंगाबाद सीट से पराजित हुए। वर्ष 2018 के चुनाव में नर्मदापुरम संभाग की जिन सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत कायम रखी, उन पर वोट प्रतिशत कम हो गया। जैसे 2013 के चुनाव की तुलना में सिवनी मालवा में भाजपा के 2% वोट कम हो गए तो होशंगाबाद में 13% वोट कम हुए। इसी तरह पिपरिया में 11% व सोहागपुर में 7% वोट कम हुए। वहीं कांग्रेस ने मुल्ताई में 11% वोट बढ़ाते हुए सीट जीती, जबकि आमला में भाजपा के 11% वोट कम हो गए। बैतूल में कांग्रेस के 13% और भैंसदेही में कांग्रेस के 10% वोट बढ़े, जबकि हरदा सीट पर भाजपा जीती मगर वोट सिर्फ 4% बढ़े। इसी तरह टिमरनी सीट पर भाजपा के 8% वोट कम हो गए। अब देखना यह है कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों का वोट प्रतिशत क्या रहेगा और संभाग की 11 सीटों पर कौन बाजी मारेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।